नमस्कार। आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और विषय है कि सभी भावों के स्वामी सभी भावों में क्या क्या परिणाम देते हैं। हम लग्नेश से शुरू करेंगे, लगन भाव के पहले स्वामी से, और उसका 12 भावों में क्या परिणाम होगा, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। और यह हमारे 12 वीडियो आप YouTube पे देख पाएंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं लग्नेश से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, यह लगन होता है पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये कुल मिलाकर कुंडली में 12 भाव होते हैं। लेकिन आपने अपनी कुंडली देखी होगी तो उसमें अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। कभी यहाँ 1 लिखा होगा, कभी 3 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 12 होगा, कुछ भी 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके जो स्वामी होते हैं वह कौन कौन होते हैं, इसी पे चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो तो उसके स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ के अगर स्वामी मंगल हैं तो वह कुंडली में कहाँ जाकर बैठे हैं, इसी की हम चर्चा करेंगे। अगर वहाँ 2 और 7 लिखा है तो उसके स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र अगर लगन के स्वामी बनते हैं तो वह कौन से भाव में जाकर बैठे हुए हैं। और 3 और 6 के स्वामी बुध बनते हैं, 4 के स्वामी चंद्रमा होते हैं, 5 के स्वामी सूर्य होते हैं, 9 और 12 जो राशियां हैं उनके स्वामी गुरु होते हैं। अगर गुरु लगन के स्वामी बनते हैं तो वह आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, आज हम इसी पे विश्लेषण करते हैं कि लगन भाव का स्वामी किस भाव में जाकर क्या परिणाम देता है। और 10 नंबर और 11 नंबर अगर लिखा है तो यह होता है शनि की राशियाँ। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि लगन का स्वामी। और सबसे पहले हम बात करते हैं लगन की, कि लगन होता क्या है। लगन आपका शरीर है, आप हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी फैमिली है, आपकी आत्मा है। और इन सभी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए जो इस घर का स्वामी होता है उसका दायित्व है। यह मान लीजिए कि लगन आपका घर है और आपके घर का जो स्वामी है वो इनमें से कोई हो सकता है। तो घर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, घर की अपनी एक लिमिटेशन है, वो एक मकान है, ईंटों का, गारे का, हमारा जैसे पंचभूत का एक शरीर है, पंच तत्व का। तो उस पंच तत्व के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी होंगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी, इन सभी को ये जो आपके लगन के स्वामी होंगे यही बताएंगे कि ये किस भाव में जाकर बैठते हैं और आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसी पे आज हम चर्चा करते हैं। इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि लगन का स्वामी किस भाव में जाएगा तो आपको क्या परिणाम देगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लगन के स्वामी अगर लगन में ही बैठ जाए। अगर आप अपने ही घर के अंदर हैं तो आप शेर हैं, बलवान हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपको, आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दे सकते हैं, घर के अंदर आपकी पूरी रिस्पेक्ट है, आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। लगन का स्वामी जब लगन में ही बैठ जाता है तो सेल्फ मेड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाता है, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है, अपने आय के साधन ढूंढता है, सभी काम करने का प्रयास लग्नेश करता है। क्योंकि लग्नेश अपने ही घर में बैठा हुआ है और अपने घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति बलवान है। आप अपने घर में बलवान हैं, अगर आप पड़ोसी के घर चले जाते हैं तो आपकी शक्ति उतनी नहीं रहती जितनी आपकी अपने घर में होती है। तो लग्नेश अगर लगन में है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हम लग्नेश की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर लग्नेश बलवान है, अगर इसके ऊपर किसी पाप ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, या इसके साथ कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उसकी सिचुएशन थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और उसके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। हम केवल शुभ लग्नेश की बात कर रहे हैं कि लग्नेश अपने आप में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लग्नेश आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपकी वेल्थ को, आपके नाम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप निभाना चाहते हैं उनको पूरा करने की आपको शक्ति देगा। लग्नेश आपको नेम एंड फेम देगा,
आपकी प्रसिद्धि देगा, सोसाइटी में आपको नाम देगा। तो लग्नेश अगर लगन में है तो ये बहुत ही उत्तम सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं कि लग्नेश अगर द्वितीय भाव में चला जाता है, तो द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, हमारे संस्कार हैं, हमारी फैमिली है, हमारा पैसा है, हमारा खाना पीना है, हमारी अर्निंग है, हमारी वेल्थ है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी प्राइमरी शिक्षा है। तो अगर लग्नेश यहाँ चला जाता है तो लग्नेश अपने कुटुंब का पूरा ध्यान रखता है, कुटुंब के खाने का, पीने का, उनके निर्वहन का, उनको पालन पोषण करने का पूरा जो काम है वो लग्नेश करता है, क्योंकि लग्नेश अपने कुटुंब में है, कुटुंब के साथ है, तो उनका पूरा ध्यान रखने का काम करता है। यहाँ से शिक्षा का भी है तो शिक्षा पे खर्च करना चाहता है, अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता है। ऐसा लग्नेश शौकीन भी होता है बहुत, क्योंकि द्वितीय भाव में जब लग्नेश अपने कुटुंब के साथ है तो उसकी अपनी हैबिट्स होती हैं, अच्छी हैं। ये खाने का भाव भी है हमारा, ईटिंग हैबिट्स भी हैं। तो ऐसे लोग जिनका लग्नेश द्वितीय भाव में रहता है उन्हें खाने का भी बहुत अच्छा शौक़ होता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं। लेकिन खाने पीने के शौकीन होने के कारण इनको कई बार दांतों से संबंधित या मसूड़ों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लग्नेश या कमज़ोर स्थिति में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इसमें सिचुएशन उल्टी हो जाती है। तब कुटुंब में तालमेल नहीं बनता, वाद विवाद उत्पन्न होने लगता है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी वेल्थ जो अर्निंग्स हैं, जो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है या आपकी जो संचित धन है उसमें कमी आने लगती है। तो अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरे भाव में जब लग्नेश बैठता है तो यह भाव हमारा पराक्रम का भाव है, हमारा इच्छाओं का भाव है। हम यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, हमारे कम्युनिकेशन का भाव है। अगर लग्नेश तृतीय भाव में चला जाता है तो इसका अटैचमेंट अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा होता है। यहाँ बैठकर इसका कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड है, कम्युनिकेशन का जो इसका स्तर है बहुत अच्छा होता है, बड़ा इंप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है इसका। और इसकी इच्छाएं बहुत होती हैं, इच्छाएं पूरा करने के लिए मेहनत करता है, और मेहनत इसकी इतनी कैलकुलेटिव होती है कि अपनी इच्छाएं पूर्ण करने तक वो उतनी मेहनत करता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करता है, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, अटैचमेंट होता है। यहाँ से हम मित्र भी देखते हैं तो इसके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्रों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ से हम ट्रैवल भी देखते हैं तो इसका ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, दूसरों को इम्प्रेस करता है अपनी वाणी से। द्वितीय भाव से भी हम वाणी देखते हैं तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत इम्प्रेसिव होती है। और यहाँ से हम कम्युनिकेशन देखते हैं तो उसका बात करने का जो तरीका है वो बहुत इम्प्रेसिव होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा नेटवर्किंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कहीं पे मीडिएट करना हो, कहीं नेटवर्क बनाना हो, लोगों का नेटवर्किंग करना हो, तो उसके लिए बहुत अच्छे कामयाबी मिलती है इन लोगों को। चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में चला गया है तो लगन जो हमारा केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, क्योंकि 1, 5, 9 ये त्रिकोण है और 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है। तो लग्नेश या लगन जो है हमारा, ये केंद्र का भी रोल अदा करता है और त्रिकोण का भी। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, यह एक बहुत बड़ा राजयोग है कुंडली में। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि पर्सन बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के घर में हर तरह की सुख सुविधाएं, ज़मीन जायदाद, गाड़ियाँ, ऐशो आराम की चीज़ें, सभी चीज़ें इनके घर में होती हैं। और अगर नहीं थी तो इनके जन्म के बाद बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना ऐशो आराम के रह भी नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के अपने मदर के साथ बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग होती है। मदर बहुत फेमस होती है, मदर का नाम होता है एक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मदर के लिए यह दशमेश है। और दशमेश का लगन में आना, माँ की प्रसिद्धि, माँ का फेम, बच्चे के जन्म के बाद
या जिसकी भी कुंडली में लगन का स्वामी दशम चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इनकी मदर को नेम फेम प्रसिद्धि और सोसाइटी में एक मान सम्मान इनके जन्म के बाद मिलता है और घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होने लगती हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में अगर लग्नेश चला जाता है तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसको अगर हम केंद्र मान लें तो ये त्रिकोण में चला गया है। यह भी एक बहुत उत्तम राजयोग है, बहुत बढ़िया किस्म का राजयोग बनता है ये। पंचम भाव से हम ज्ञान देखते हैं, पिछले जन्म के कर्म देखते हैं, हमारी संतान देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के प्रति पूरा डेडिकेटेड होता है, हर तरह से संतान के ऊपर अपना समय देता है, उन पे पूरा ध्यान देता है, उनकी प्रोग्रेस पर फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है कि बच्चे की एजुकेशन कैसी हो। बिल्कुल पीछे हटने का प्रयास भी नहीं करता, बिल्कुल लापरवाही नहीं करता अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का पूरा ध्यान रखता है। और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान पर भी बहुत ध्यान देता है, अपनी शिक्षा के अलावा और प्रकार का ज्ञान भी अर्जित करने का पूरा प्रयास करता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलती है। और दूसरा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे पिता से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए यह नवमेश है और नवमेश का लगन में आना बच्चों का भाग्य उज्जवल होता है आगे। तो ऐसे व्यक्ति के बच्चे अपने पिता से भी आगे निकल जाते हैं जिनका लगन का स्वामी पंचम भाव में हो। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है ऐसे व्यक्तियों के लिए। अब हम बात करते हैं छठे भाव में। अगर लग्नेश छठे भाव में है तो यह थोड़ी सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 ये बहुत अच्छे भाव नहीं माने जाते ज्योतिष के अनुसार। तो यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, कंपटीशन, इन सभी का द्वंद्व आपस में चलता रहता है और ऐसी जगह जाकर व्यक्ति इनमें उलझने लगता है। लेकिन लग्नेश है, लग्नेश तो कुंडली का शेर होता है और वहाँ जाकर यह रोग को, ऋण को, शत्रु को दबा देता है, लेकिन कंपटीशन की भावना को जागृत कर देता है। आदमी के अंदर कंपीट करने की, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की एक भावना जागृत होती है, जिससे वह उच्च पद हासिल करता है, क्योंकि यह भाव दशम भाव का नवम भाव है। और अगर कंपटीशन करता है तो यह दशम भाव का भाग्य उदय करता है, यानी प्रोफेशनली राइज करता है ऐसा व्यक्ति। और यहीं अगर कुंडली में लग्नेश के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों किसी के साथ युति हो, तो या लग्नेश यहाँ कमज़ोर स्थिति में हो, नीच का हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी रोग, ऋण, शत्रु से ही लड़ता रहता है। कंपटीशन की भावना की तो बात बाद की है। अब हम बात करते हैं सातवें घर की। तो सातवें घर में लग्नेश का जाना बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, क्योंकि यह एक लगन का अपोजिट हाउस है। यहाँ अगर सूर्य उदय होता है तो यहाँ सूर्य अस्त हो जाता है सप्तम भाव में। तो लग्नेश का सप्तम में जाना, और यहाँ से हम आपका जीवन साथी भी देखते हैं। तो लग्नेश अगर सप्तम में चला जाता है तो अपना जीवन साथी व्यक्ति स्वयं हो जाता है। और अगर विवाह में थोड़ा विलंब होता है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह होने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अक्सर चाहते हैं इंडिपेंडेंस, वो किसी के साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहते। यहाँ बैठा लग्नेश प्रोफेशनली तो अच्छा बना देता है, लेकिन आपकी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि यह दूसरे को अपनी तरह ढालने की प्रयास करते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम आने लगती है। और इसी तरह प्रोफेशन तो देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सप्तम भाव ट्रैवल का भी है। यहाँ से हम फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं। ऐसे लोग अपने बिजनेस के मामले में फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि अगर लग्नेश सप्तम भाव में है तो ऐसे लोग अपनी एसेट्स खुद बनाते हैं। अपनी जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो उनकी खुद जनरेट की हुई होती है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव है और ये दशम से दशम भाव है।
प्रोफेशन के लिए अच्छा है, एसेट्स के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छा भाव या प्लेसमेंट लगन के स्वामी की बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में अगर लगन का स्वामी चला जाए। अष्टम भाव हम जानते हैं आयु का भाव है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस या अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भाव है। यहाँ से आयु की वृद्धि होती है। अगर लग्नेश अष्टम में चला जाए तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अक्सर सुनते हैं कि लोग बताते हैं कि आयु खराब हो जाती है, लेकिन यह आयु की वृद्धि करता है, क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठकर अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। ऐसा व्यक्ति जिसका लगन का स्वामी अष्टम में है, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होता है। इसे कई प्रकार की छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान होता है, क्योंकि यह तंत्र विद्या का भाव भी है, ऑकल्ट साइंसेस का भाव है, ज्योतिष का भाव है, छुपे हुए रिसर्च का भाव है, अंडरग्राउंड रिसर्च का भाव है। ऐसे लोग फिज़िक्स में, अंडरग्राउंड रिसर्च में, डाटा एनालिटिक्स में, ऐसे लोग पेट्रोकेमिकल की जो अंडरग्राउंड रिसर्च होती है इसमें बहुत ही अच्छा और कामयाब होते हैं। ऐसे लोग क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड या छुपा हुआ ज्ञान भी है, जैसे ओकल्ट साइंसेस, तो ऐसे लोग स्पाई का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं जिनका लगन का स्वामी अष्टम में है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम करना ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भेष बदल कर काम करना। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे फादर हैं, हमारा धर्म है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी फैमिली है। तो अगर लग्नेश यहाँ आ जाता है तो यह केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया है, फिर यह एक बहुत अच्छा योग है। तभी कहते हैं कि 1, 5, 9 या 1, 4, 7, 10 का अगर संबंध बन जाता है, केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में एक अलग ही प्रकार का पावर जनरेट हो जाती है। ऐसे लोगों की कुंडली बहुत बेहतरीन कुंडली होती है, इनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ज़िंदगी में नहीं करना पड़ता। अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाता है तो ऐसे लोग संस्कारी होते हैं, इनकी फैमिली संस्कारी होती है, वेल मैनर्ड होते हैं, फादर के साथ इनका बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है और अपने फादर के ये फॉलोअर होते हैं। अगर लग्नेश नवम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे लोग फॉरेन ट्रैवल में बहुत जाते हैं, फैमिली के साथ अटैच होकर रहते हैं और ऐसे लोगों का भाग्य साथ हर मोड़ पर इनका भाग्य साथ देता है और इनके पिता के साथ भी अपनी अटैचमेंट बहुत अच्छी होती है, पिता को फॉलो करते हैं ये लोग। अब हम बात करते हैं दशम भाव की। तो अगर लगन का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए तो क्या सिचुएशन है। केंद्रों में सबसे बलवान दशम भाव, दशम भाव सबसे बलवान केंद्र है। यह कर्म स्थान है आदमी का, क्योंकि कर्म किए बगैर आदमी का जीवन व्यर्थ है, बेकार चला जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका लगन का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, अपने सारे काम, अपनी सारी अर्निंग, अपना सारे एसेट्स, अपनी जो भी सुख सुविधाएं हैं खुद जनरेट करते हैं, अपने आप कमाते हैं ये अपना कर्म करके। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सरकार में नहीं होते, सरकार में भी होते हैं, लेकिन सरकार में होने के बावजूद वहाँ पर बॉस होते हैं। ये किसी के अंडर काम करना इनको पसंद नहीं होता। लगन का स्वामी दशम में, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद इनके पिता को बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है, नेम एंड फेम मिलता है और ऐसे व्यक्ति पूरी ज़िंदगी इसी कर्म करने में लगे रहते हैं कि अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाया जाए और पूरी ज़िंदगी इसी प्रयास में कि जो हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो यह एक बहुत अच्छा गुण है इनमें। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वां भाव, लगन का स्वामी 11वें भाव में,
तो 11वें भाव से हम आय देखते हैं, मित्र देखते हैं, बड़े भाई बहन देखते हैं, लॉन्ग लाइफ है इससे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके लगन का स्वामी 11वें भाव में है, वह हमेशा लगा रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि हमारा आय का स्थान है। पैसा कमाया कैसे जाए, अच्छे मित्र कैसे बनाया जाए, ये हमारा कम्युनिकेशन का भी भाव है। तो ऐसे लोगों का नेटवर्किंग का काम बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ इनका नेटवर्क, सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होता है इनका, मित्र बहुत अच्छे होते हैं, बड़े हाई स्टेटस के फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे अच्छे उच्च पदों पर मित्र होते हैं ऐसे लोगों के। और ऐसे लोगों को अक्सर पाया गया है कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चलती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती इनकी फैमिली के अंदर। ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लग्नेश लाभ स्थान में है और यह लगन को लाभ दे रहा है। और लगन क्या है? आपका शरीर। तो हेल्थ बहुत अच्छी देते हैं ऐसे। लग्नेश 11वें में जाना मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और अगर यह पाप पीड़ित हो जाए, यानी जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा हो या नीच का हो, षडबल में कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट रिवर्स हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव ये व्यय स्थान है। 12वां भाव इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हाउस है, ये मोक्ष का स्थान है, यानी आकाश तत्व है, ब्रह्मांड है ये 12वां भाव। जैसे हमारे पास कोई समस्या आ जाती है और हम कुछ खर्चा करने लगते हैं, तो कई बार होता है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं। यहाँ से हम हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं, तो हॉस्पिटल्स में आदमी का कोई पता नहीं कितना खर्चा होगा। आकाश की तरह खुला है, खुली किताब है। तो ये 12वां भाव हमारे लिए एक मोक्ष का स्थान भी है, विदेश भी है, फॉरेन ट्रैवल भी है। लेकिन अगर लग्नेश 12वें में चला जाता है और कमज़ोर होता है, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ बहुत अनस्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति का फोकस ज़िंदगी पर नहीं होता, अनफोकस्ड होता है, करता कुछ है, होता कुछ है और प्रयास कुछ और करता है। ऐसे लोगों को, जो इनकी लाइफ अनस्टेबल है, उनको चाहिए कि ऐसे लोग ट्रैवलिंग वाला बिजनेस करें, क्योंकि अगर ये अपने आप को ही अनस्टेबल रखेंगे तो इनको लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। अदरवाइज़ 12वें स्थान में लग्नेश का जाना बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो यह था हमारा लगन के स्वामी का 12 भावों में विश्लेषण। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।